हमें स्टार्ट करनी है यूनिट 3 दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यूनिट का जो नाम है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आपकी यूनिट 3 है और यूनिट क्या है 4 है। यूनिट 3 एंड यूनिट 4। यूनिट 3 क्या है, जिसमें आपका चैप्टर नंबर कौन सा है, 4th एंड 5th। चैप्टर 4 क्या है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जो आज स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये किस में आती है, यूनिट 3 में। यूनिट 4 के अंदर आपका जो चैप्टर आता है वो आता है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज AC। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर दो यूनिट है आपकी, यूनिट 3 और यूनिट 4। ये जो यूनिट 3 है उसमें दो चैप्टर है, 4th एंड 5th, एंड यूनिट जो 4th है उसमें दो चैप्टर है, EMI एंड AC। ये टोटल यूनिट जो हमारी बोर्ड के अंदर आती है, ये आती है अप्रोक्सीमेटली 17 मार्क्स की। कितने मार्क्स की आती है, 17 मार्क्स की। बात समझ आई, ये अप्रोक्सीमेटली कितने मार्क्स की आती है, 17 मार्क्स की आती है ये टोटल। चैप्टर नंबर कौन सा, 4 से लेकर चैप्टर नंबर, ये हो गया 6 और ये हो गया 7, तो चैप्टर 4 से लेकर चैप्टर 7 तक ये टोटल कितने मार्क्स के आते हैं, 17 मार्क्स के आते हैं। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 दैट इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, 4th चैप्टर। तो 4th चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता है, हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था। क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, जो चार्ज है हमारा वो किस पे रखा हुआ है, रेस्ट पे। चार्ज किस पे रखा हुआ है, अगर ये मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है, ये क्या है यहाँ पे कोई चार्ज, ये अभी किस पे रखा हुआ है, रेस्ट पे रखा हुआ है। किस पे रखा हुआ है, रेस्ट पे। जब ये रेस्ट पे है तो ये खाली क्या क्रिएट करेगा, ये क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब E। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे नोट करते हैं, E से। जब ये चार्ज रेस्ट पे रखा हुआ है, किस पे रखा हुआ है, रेस्ट पे। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जब चार्ज रेस्ट पे तो क्या क्रिएट करेगा, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चार्ज को मैंने क्या कराया, इस चार्ज को मैंने क्या करा दिया, यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। क्लास 9th में आपने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल यूनिट ऑफ टाइम। उसका मतलब क्या हो गया, जो यहाँ पे वेलोसिटी होगी वो कैसी वेलोसिटी होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी। बात समझ आई। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि सेम स्पीड से चल रहा है। कैसे चल रहा है, सेम स्पीड का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया। क्या हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी। इतनी बात समझ आई, ठीक है। अब जब ये यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा तो यहाँ पे दो चीजें जनरेट करेगा। यहाँ पे क्या क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज डिनोटेड बाय E, एंड मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को किससे नोट करते हैं, B से। बात समझ आई मैंने क्या बोला। एक तो क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। एक क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जो ये हमारा मोशन है ये कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म हो। क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म को और क्या बोल सकते हैं हम, एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सा मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन के केस में क्या होएगा बताओ, मतलब या तो वेलोसिटी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, या वेलोसिटी घट रही होगी। समझ रहे हो ना, वेलोसिटी क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। क्या हो रही होगी, चेंज। तो यहाँ पे जो जनरेट होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इसमें ही फर्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब लाइट जो है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो भी उसके अंदर किस किस का रोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। मतलब जब चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, चार्ज कौन सा मोशन कर रहा है, एक्सेलरेटेड, तो वहां पे क्या क्या जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और कौन सी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बात समझ आई। फर्स्ट यूनिट में यही पढ़ा था, चार्ज किस में रखा हुआ था, रेस्ट में। जब चार्ज रेस्ट पे रखा हुआ तो वहां पे कौन सी फील्ड जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी फील्ड जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चार्ज अगर वहां रखा हुआ है तो बताओ, यूनिफॉर्म मोशन है तो कांस्टेंट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब या तो वेलोसिटी चेंज हो रही है या क्या चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, या तो आप बोल सकते हो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन। क्या चेंज हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी और डायरेक्शन में से अगर कुछ भी चेंज हो रहा है तो वो किसका पार्ट हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। किसका पार्ट हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। इतनी बात समझ आई।
अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो हमें क्या पढ़ना है, चार्ज किसमें मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म में। किसमें? तो यूनिफॉर्म में वहां क्या क्या जनरेट होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक क्या होता है, जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से नोट करते थे, ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं बी से। किसे नोट करते हैं? बी से। अब सुनो, अगर मैं बात करूं क्लास 10th की, क्लास 10th में तुमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, दैट इज ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट पढ़ा था? ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट कब दिया गया था? ये ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट दिया गया था 1820 में। कब दिया गया था? 1820 में। ठीक है, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट कब दिया गया था? 1820 में। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट ने क्या देखा, अगर मैं किसी भी वायर में करंट मूव करवा रहा हूं, क्या मूव करवा रहा हूं, और उसके नियर बाय मैंने कंपास रख दिया। क्या रख दिया? कंपास का मतलब क्या होता है, जो नॉर्थ पोल साउथ देखा है ना मूवी में, देखा कंपास से देखते हैं डायरेक्शन वगैरह। तो उसने देखा कि इसके अंदर क्या आया, डिफ्लेक्शन आया। क्या आया इसके अंदर? डिफ्लेक्शन। मूव क्या किया था? करंट। कंपास के अंदर क्या आया? डिफ्लेक्शन आया। कंपास के अंदर क्या आया? डिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस वायर में करंट मूव कर रहा है, क्या मूव कर रहा है, इस करंट के मूव होने की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ? मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस हुआ? अब जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा, उसी की मदद से क्या प्रोड्यूस हुआ होगा? करंट। क्या प्रोड्यूस होगा? डिफ्लेक्शन। क्या प्रोड्यूस होगा? बात समझ आई मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि इस वायर में करंट मूव कर रहा है। क्या मूव कर रहा है? करंट। जैसे ही वायर में करंट मूव किया तो इस कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन क्रिएट हुआ। क्या क्रिएट हुआ? डिफ्लेक्शन क्रिएट कब होएगा? जब वहां पे क्या होएगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्या होएगा? तो यह मतलब क्या हुआ कि इस करंट की मदद से क्या जनरेट हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो आप क्या बोल सकते हो? मूविंग चार्ज और करंट प्रोड्यूस। मूविंग चार्ज और करंट प्रोड्यूस। क्या लिख सकते हैं? मूविंग चार्ज, चाहे मूविंग चार्ज हो, मूविंग चार्ज को और क्या बोलते हैं हम? करंट। प्रोड्यूस क्या करेंगे? प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। उसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस कंपास के अंदर क्या आया? डिफ्लेक्शन आया। इस कंपास के अंदर क्या आया? डिफ्लेक्शन आया। इतनी बात समझ आई? क्लास 10th में पढ़ा था हमने। कौन सा एक्सपेरिमेंट था? ओरेस्टेड। कौन से सन में दिया गया था? 1820। कौन से में दिया गया था? 1820। बात समझ आई? ठीक है। ऐसी हम अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड की, अब एक टर्म देखिए हमने यहाँ पे, क्या क्या जनरेट हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपने एक चीज सुनी है 10th क्लास में ही, दैट इज बार मैग्नेट। क्या पढ़ा है? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के अंदर क्या होता है? एक होता है नॉर्थ पोल और एक क्या होता है? यही होता है। एक क्या होता है? नॉर्थ पोल और एक क्या होता है? साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती है, साउथ में क्या करती है? एंटर। और इनसाइड क्या होती है? साउथ से नॉर्थ। यही होती है। नॉर्थ से निकलती है, एंटर करती है साउथ में। आउटसाइड क्या होगी? नॉर्थ टू साउथ। और इनसाइड क्या होगी? साउथ टू नॉर्थ होगी। क्या होगी? साउथ टू नॉर्थ। ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है? जैसे यहाँ पे मैंने किसी चार्ज को रखा या कंपास को रखा या मैंने कोई इस पे ऑब्जेक्ट रखा, तो उसके अंदर क्या हुआ? इफेक्ट क्रिएट हुआ। क्या हुआ? तो जहां तक इफेक्ट क्रिएट हो सकता है वहां तक इसकी क्या जनरेट हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या जनरेट हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं क्या बोल सकता हूं? स्पेस अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस। क्या बोल सकता हूं? स्पेस अराउंड अ मैग्नेट वेयर its influence can be experienced is known as magnetic field। बात समझ आई मैंने क्या बोला? ये क्या है? स्पेस। इस बार मैग्नेट कह रहा हूं, जो भी स्पेस है जहां पे क्या इन्फ्लुएंस किया जा रहा है? फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ आई? स्पेस अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं बी से। किससे नोट करते हैं? बी से। मैग्नेटिक फील्ड इट इज डिनोटेड बाय बी। इट इज डिनोटेड बाय, एरो बनाई है, मतलब कौन सी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज विच क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। जो इसकी एसआई यूनिट होती है, क्या होती है? एसआई यूनिट। वो क्या होती है? टेस्ला। क्या होती है? किससे नोट करते हैं?
टी से। इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है, क्या होती है? सीजीएस यूनिट, वो क्या होती है? गोस। क्या होती है? गोस को किससे नोट करते हैं? कैपिटल जी से। किससे नोट करते हैं? एसआई यूनिट क्या होती है? टेस्ला। और सीजीएस यूनिट क्या होती है? गोस। और 1 गोस किसके बराबर होता है? 1 गोस किसके इक्वल होता है? 10 की पावर -4 टेस्ला के बराबर होता है। 1 गोस किसके बराबर होता है? 10 की पावर -4 टेस्ला। समझ आया? ठीक है, तो स्टार्ट हमने किससे किया था कि भाई ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से। किसी भी वायर के अंदर चार्ज मूव कर रहा है या करंट मूव कर रहा है, तो वहां पे क्या जनरेट हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। उस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के कारण इस कंपास के अंदर क्या आया? डिफ्लेक्शन आया। क्या आया? डिफ्लेक्शन। फिर हमने पढ़ा ये मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। तो स्पेस अराउंड अ बार मैग्नेट वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को किससे नोट करते हैं? बी से। कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ऐसा यूनिट क्या होती है? टेस्ला। सीजीएस यूनिट क्या होती है? गोस होती है। सीजीएस यूनिट क्या होती है? गोस। और 1 गोस किसके बराबर होता है? 10 की पावर -4 टेस्ला के बराबर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायट-सैवर्ट्स लॉ। क्या है? बायट-सैवर्ट्स लॉ। बायट-सैवर्ट्स लॉ की हेल्प से हम क्या करते हैं? बायट-सैवर्ट्स लॉ की हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। क्या फाइंड आउट करते हैं? मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का कितना मैग्नीट्यूड है, एंड क्या फाइंड आउट करेंगे? डायरेक्शन। तो इसका जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किसने किया था? बायट-सैवर्ट्स लॉ ने किया था। किसने किया था? बायट-सैवर्ट्स लॉ ने किया था। बायट-सैवर्ट्स लॉ ने कैसे किया था? उसने क्या किया? एक वायर ली। क्या लिया? एक, उसमें जो करंट मूव कर रहा था वो मूव कर रहा था आई। क्या मूव कर रहा था? उसने बोला इस वायर की वजह से इस पी पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बात समझ आई? एक वायर है जिसमें कितना करंट मूव कर रहा है? आई। कितना करंट मूव कर रहा है? आई। इस वायर की वजह से इस पी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो वायर तो बहुत बड़ी है। मैंने क्या लिया? इसमें एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। क्या ले लिया? छोटा सा एलिमेंट जिसकी लेंथ कितनी मानी? डीएल। क्या मानी? डीएल। अब इस डीएल में से कितना करंट जा रहा है? आई जा रहा होगा। तो इस पूरे को आई डीएल को क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं? याद रखना, अगर कहीं पे भी करंट एलिमेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? करंट एलिमेंट लिखा हुआ है, तो किसकी बात हो रही है? आईडीएल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ये वायर है, इसमें करंट कितना जा रहा था? आई। ये डिस्टेंस कितना है? ये मान लिया कितना डिस्टेंस है? आर। कितना डिस्टेंस है? आर डिस्टेंस है। इस पी पॉइंट और इस करंट एलिमेंट में जो एंगल है वो मान लिया मैं, लेट्स सपोज कितना है? थीटा। कितना है? थीटा। इतनी बात समझ आई? तो जो यहाँ पे जितना भी मैग्नेटिक फील्ड होएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट एलिमेंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? करंट एलिमेंट कितना है? आईडीएल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल के। एंगल कौन सा? और साइन थीटा। किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? साइन थीटा के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। तो डिस्टेंस कितना था? आर, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। बात समझ आई? तीन चीजें लिखी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से करंट एलिमेंट के, करंट एलिमेंट मतलब आई के और डीएल के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? साइन थीटा के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। अगर मैं तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर दूं तो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा? डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा? आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। यस या नो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या लगता है? कांस्टेंट। तो डीबी किसके बराबर आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड आ गया। क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड। कहां पे आ गया? इस पी पॉइंट पे। कहां पे आ गया? इस पी पॉइंट पे। बात समझ आई? डीबी कितना आ गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आई स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लगेगा? कांस्टेंट। तो कितना लगेगा? डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। जैसे फर्स्ट चैप्टर में तुमने देखा होगा, फर्स्ट चैप्टर में होता था एप्सिलॉन नोट। क्या होता था? एप्सिलॉन नोट क्या होती थी? परमिटिविटी। क्या होती थी? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पे क्या है? म्यू नोट। क्या है? म्यू नोट क्या होता है? परमिएबिलिटी। क्या होती है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नोट की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू में 10 की पावर -7। 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस। अब इसकी क्या निकालनी पड़ेगी? यूनिट। क्या निकालनी पड़ेगी? यहां तक समझ आया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? साइन थीटा के।
डायगोनल इक्वेशन किसके होता है, आइडियल के करंट एलिमेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब आर स्क्वायर के, तीनों को क्या कर दिया, कंबाइन। तो डीबी डायगोनल इक्वेशन किसके आ गया, आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर आया, तो डायगोनल इक्वेशन का साइन थीटा तो क्या लगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जैसे फर्स्ट चैप्टर में एप्सिलॉन नॉट होता था, यहाँ पे क्या होता है, म्यू नॉट। म्यू नॉट को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। तो अब पहले क्या निकालनी पड़ेगी, यूनिट, क्या निकालनी पड़ेगी, तो यूनिट ऑफ म्यू नॉट। तो डीबी का फॉर्मूला क्या निकला है, बताओ फटाफट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जो डिवाइड है वो किस में चला जाएगा, तो डीबी मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आईडीएल साइन थीटा। अगर मैं बात करूं डीबी की, किसकी बात करूं, डीबी की, तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिट क्या होती है, टेस्ला। आर क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो मीटर का स्क्वायर। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। डीएल की यूनिट लेंथ, लेंथ का मतलब मीटर। एंगल क्या होता है, यूनिटलेस, क्या होता है, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, हाँ या ना। तो म्यू नॉट की यूनिट क्या आ गई, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ये किसकी यूनिट आ गई, म्यू नॉट की। म्यू नॉट क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। बात समझ आया। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर दूं, किस में चेंज कर दूं, वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ हेडिंग क्या हो जाएगी, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सैवर्ट्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सैवर्ट्स लॉ। तो डीबी कितना है, डीबी आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, यही था। तो मैंने क्या किया, आर से मल्टीप्लाई कर दिया और आर से क्या कर दिया, डिवाइड, आर से मल्टीप्लाई कर दिया, आर से क्या कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब, यस या नो। आप देखो दो टाइप के प्रोडक्ट होते थे, एक होता था क्रॉस और एक होता था साइन, एक होता था क्रॉस और एक होता था डॉट। क्रॉस होता था क्या आता था, साइन थीटा, डॉट होता था क्या आता है, कोस थीटा। यहाँ पे क्या हुआ है, साइन थीटा, मतलब यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट आएगा, क्रॉस। कौन सा आएगा, क्रॉस। अब क्रॉस किसके बीच में आएगा, देखो क्रॉस किसके बीच में आएगा, ये क्या था, करंट एलिमेंट डीएल। करंट कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर, करंट तो वेक्टर होती नहीं, मतलब डीएल, और ये क्या था, आर डिस्टेंस, ये क्या था, आर डिस्टेंस। तो इसके बीच का जो एंगल होएगा उसे हम क्या बोलेंगे, थीटा, क्या बोलेंगे, थीटा। मतलब ये जो थीटा है वो किस किस के बीच का एंगल है, डीएल और आर के। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये क्या आ गया हमारा, मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड इन क्या किया, आर से मल्टीप्लाई किया, आर से क्या कर दिया, डिवाइड। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, आइडियल आर साइन थीटा, और ये साइन थीटा किस किस के बीच में है, लेंथ और आर के। देखो ना, ये क्या थी, छोटी सी लेंथ, ये क्या था, आर, ये थीटा था। यहाँ पे एक और वर्ड था, वो क्या था, आई। बट आई तो स्केलर क्वांटिटी होती है, करंट कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर, मतलब वेक्टर। यहाँ पे कौन सी वाली क्वांटिटी काम कर रही होगी, डीएल। कौन सी काम कर रही होगी, डीएल। तो डीएल और आर के बीच में जो एंगल है उसको हम क्या बोलेंगे, डीएल क्रॉस आर कर देंगे। क्रॉस क्यों किया, क्योंकि वहां पे क्या आ रहा है, साइन थीटा, क्या आ रहा है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, वन इज डॉट प्रोडक्ट, अनदर वन इज, डॉट में क्या आता है और क्रॉस में क्या आता है, साइन थीटा। क्रॉस में क्या आता है, साइन थीटा। इतनी बात समझ आई। तो मैंने क्या बताया था, ये क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक। अब क्या बतानी है, डायरेक्शन। क्या बतानी है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड रूल। क्या यूज करते हैं, यहाँ पे बता देता हूं। डायरेक्शन के लिए हम यूज क्या करते हैं, फॉर डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल, राइट हैंड थंब रूल। किसके लिए, डायरेक्शन के लिए। डायरेक्शन के लिए क्या करना है तुम्हें, ये थंब है, थंब को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब को क्या रखना है, फिंगर को रखना है जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं, फिर फिंगर को हमने क्या करना है, कर्ल। क्या करना है,
जिस साइड फिंगर कर्ल हो रही होगी उस साइड हमारी क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे, इधर देखो, करंट कहां जा रहा था, ऊपर, थंब रख दिया करंट की डायरेक्शन में, करंट कहां जा रहा था, थंब का रख दिया, पी पॉइंट इधर था, फिंगर कर्ल कर रहा हूं तो कहां जा रही है फिंगर, अंदर की साइड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगी, इनटू द प्लेन, क्या होगी, इनटू द प्लेन। अगर यही पॉइंट यहाँ पे होता, ये पॉइंट यहाँ पे होता, देखो यूज कौन साइन करना है, राइट, पहले थंब को रखो करंट के डायरेक्शन में, थंब को कहां रख दिया, किस पॉइंट पे निकालना है, पी पे, पी पे उंगलियां रख दी। अब फिंगर को कल करो, कल किस साइड हो रही है, बाहर की साइड, फिंगर क्या हो रही है कल, बाहर की साइड, बाहर की साइड कल हो रही है, मतलब यहाँ पे क्या होएगा, आउट ऑफ द प्लेन, क्या होएगा, आउट ऑफ द प्लेन। बात समझ आई, यहाँ पे क्या होगा, इनटू द प्लेन, यहाँ होएगा आउट। अब इनटू द प्लेन को हम डिनोट करते हैं क्रॉस से, किस नोट करते हैं, और आउट ऑफ द प्लेन को डिनोट करते हैं हम डॉट से। अब डॉट क्रॉस क्या होता है, इधर देखो, यहां लिख देते हैं पहले, कौन सा रूल है ये, राइट एंड थंब मैक्सवेल रूल। कौन सा रूल, राइट एंड थंब मैक्सवेल रूल। थंब को कहां रखना है, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट में, फिंगर्स कहां पे रख देनी है, जिस पॉइंट, टुवर्ड्स द पॉइंट जहां हमें निकालना है, टुवर्ड्स द पॉइंट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिंगर को कल करना पड़ेगा, फिंगर कल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ आई, नहीं आई, देखो जैसे बताओ फटाफट, यहाँ पे करंट जा रहा है ऊपर, इस पी पॉइंट पे मुझे बताना है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होएगा, हम कहाँ रखा, करंट में, पी पॉइंट पे रख दिया फिंगर, कल करो, कल कहाँ हो रही है, अंदर, तो मतलब यहाँ पे क्या होगी, इनटू द प्लेन, और इनटू द प्लेन को किससे नोट करते हैं, क्रॉस से। अब देखो क्रॉस और डॉट कैसे याद रखना है, एरो देखा, एरो, ऐसा होता है, स्क्रू, एरो स्क्रू देखा है, ऐसे ही होता है। ये अगर मैं एरो या स्क्रू कुछ भी मान लो, एरो मान लो, और क्या मान सकते हो, स्क्रू। अगर मैं ये एरो बाहर आ रहा है, कहां आ रहा है, जैसे ये एरो है, ये बाहर आ रहा है, तो बाहर आ रहा है तो इसकी क्या दिखाई देगी, टिप, क्या दिखाई देगी, टिप डॉट। मतलब अगर आउट ऑफ द प्लेन होएगा, अगर मैं इस पी पॉइंट पे पूछता तो यहाँ पे क्या होता, करंट की डायरेक्शन में थंब, फिंगर को कल किया, कहां ही, बाहर, मतलब इस पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन, क्या होगा, और आउट ऑफ द प्लेन को किससे नोट करते हैं, डॉट से, ठीक है। ये अंदर गई, कहां है, इनसाइड, तो इनटू द प्लेन। अगर ये स्क्रू अंदर जा रहा होगा तो पीछे वाला पार्ट दिखाई देगा, स्क्रू का पीछे वाला पार्ट कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, यही तो होता है, स्क्रू से टाइट करके देखा ना, क्रॉस टाइप का होता है, मतलब क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनटू द प्लेन, क्या होता है, ये क्या होगी हमारी डायरेक्शन, क्या हो गई, हमने क्या पढ़ा, बायट-सेवर्ट्स लॉ, क्या पढ़ा, बायट-सेवर्ट्स लॉ। बायट-सेवर्ट्स लॉ क्या बताता है, किसी पी पॉइंट पे, किसी वायर में अगर करंट है, उस पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना, और डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन से रूल से निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, कितना निकलता है यहाँ से, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट क्या होता है, जैसे फर्स्ट चैप्टर में क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या होता है, म्यू नॉट। फर्स्ट चैप्टर में क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहाँ पे क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। यूनिट क्या होती है, टेस्ला मीटर एम्पियर। अगर वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है तो आर से मल्टीप्लाई, आर से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा, आई डीएल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। डायरेक्शन बताने कौन से रूल से बताऊंगा, थंब रूल से। किससे बताऊंगा, थंब रूल से। इतनी बात समझ आई, पक्का। रिलेशन बिटवीन permittivity and permeability किसके बीच में रिलेशन, परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी। परमिटिविटी फर्स्ट चैप्टर किससे नोट करते थे, एप्सिलॉन नोट। परमेबिलिटी अभी बताया, किससे नोट करते हैं, म्यू नोट। किससे नोट करते हैं, म्यू नोट। फर्स्ट चैप्टर में तुम्हें पता था के होता था, के को क्या बोलते थे, कूलम कांस्टेंट। क्या बोलते थे, के का फॉर्मूला कितना निकलता था यहाँ पे, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, जिसकी वैल्यू कितनी होती थी, 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9। मतलब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट किसके बराबर होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9 के। अगर मैं यहाँ से एप्सिलॉन नोट की वैल्यू निकालूं, कितनी आएगी, एप्सिलॉन नोट कितना आ जाएगा, ऊपर चला गया, 9 इंटू 10 की पावर 9 किस में आएगा, डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। इसको हमने क्या मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन। क्या मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन। म्यू नोट की वैल्यू कितनी होती है,
बताई थी, बताओ। 4 पाई इंटू में 10 की पावर -7, ये कौन सी इक्वेशन हो गई? सेकेंड इक्वेशन। कौन सी हो गई? दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दिया? तो मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो म्यू नोट एप्सिलॉन नोट किसके बराबर आ जाएगा? 1 अपॉन में 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू में 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। यस या नो? 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया? कैंसिल। 10 की पावर -7 है, नीचे जाएगी तो 10 की पावर क्या हो जाएगा? +7। तो 9 + 7 कितना होता है? 16। तो म्यू नोट एप्सिलॉन नोट 1 अपॉन में 9 इंटू 10 की पावर 16। इसको मैं ये लिख सकता हूं 1 अपॉन में 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। भाई 3 का स्क्वायर, पावर की पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो 8 2 जा, तो 9 इंटू 10 की पावर 16, 3 इंटू 10 की पावर 8। ये कहीं देखा था तुमने? क्या होता है ये होती है स्पीड ऑफ लाइट। क्या होती है? दैट इज डिनोटेड बाय c। तो म्यू नोट एप्सिलॉन नोट किसके इक्वल आ गया? 1 अपॉन में c स्क्वायर के। किसके इक्वल आ गया? 1 अपॉन में c स्क्वायर के। तो ये यहां से क्या बोल सकता हूं मैं? म्यू नोट एप्सिलॉन नोट किसके इक्वल आया था? 1 अपॉन, तो c स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 1 अपॉन में म्यू नोट एप्सिलॉन नोट के। तो c किसके इक्वल हो जाएगा? 1 अपॉन में अंडर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। ये म्यू है, म्यू कैसे बनाने? कर्सिव वाला यू बनाते हो ना, उसके नीचे नोट लगा देना। क्या लगा देना है? नोट। तो ये क्या हो गया? रिलेशनशिप बिटवीन परमिटिविटी एंड परमिबिलिटी। सी क्या है यहाँ पे? स्पीड ऑफ लाइट। क्या है? स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आगे बात समझ में? करो इसको। नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। इधर देखो, एक वायर है जिसमें करंट मूव कर रहा है आई। कितना मूव कर रहा है? आई। ठीक है, इससे इस पी पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? तो एक एंड पकड़ लिया, इस एंड से इस पॉइंट को जोड़ दिया, इस एंड से इस पॉइंट को जोड़ दिया। लेट्स सपोज ये जो ये वाला एंगल है ये कितना है? θ1। ये वाला एंगल कितना है? θ2। ये वाला एंगल कितना है? θ2। एक पॉइंट P है, एक एंड से इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। ये एंगल कितना हो गया? θ1। ये एंगल कितना हो गया? θ2। सीधा फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है? B = में म्यू नोट I डिवाइडेड बाय 4 पाई, ये डिस्टेंस कितना मान लिया? R। 4 पाई R ब्रैकेट में sin θ1 प्लस sin θ2। क्या होता है? म्यू नोट I अपॉन 4 पाई R sin θ1 प्लस sin θ2। ये एंगल कितना माना? θ1। और एक एंगल कितना मान लिया? देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। एक वायर है जिसके अंदर करंट कितना था? I, और उसपे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? एक एंड से एंगल कितना है? θ1। एक एंगल से कितना है? θ2। तो B का ये फॉर्मूला याद रखना है, कितना होता है? म्यू नोट I अपॉन में 4 पाई R sin θ1 प्लस sin θ2। अब इसके अंदर टोटल 3 केस होते हैं। कितने केस होते हैं? 3। केस 1, केस 1 क्या है? एक वायर जो हमारी है एक तरफ से इनफाइनाइट, एक तरफ से क्या है? और एक तरफ से क्या है? फाइनाइट। एक तरफ से क्या है? बात समझ आई? जो हमारी वायर है वो क्या है? एक तरफ से इनफाइनाइट है और एक तरफ से क्या है? फाइनाइट। तो मैं क्या बोल सकता हूं? केस 1 हो गया फाइनाइट फ्रॉम वन एंड, फाइनाइट फ्रॉम वन एंड। अब इधर देखो, ये हो गया। इस वायर में करंट कितना जा रहा है? आई। एक तरफ से क्या है? इनफाइनाइट है, एक तरफ से क्या है? फाइनाइट है। इस पी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकालना है? ये कितने डिस्टेंस पे है? यहां से आर डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे है? आर। ढंग से समझना, फॉर्मूला क्या था? इधर देखो, ये था, एक एंड से एंगल कितना था? एक एंड से एंगल कितना है? अब इस पॉइंट को उठा के मैंने इधर ले आया तो θ2 कितना हो गया? 0। ये पूरा कितना था? θ2। खुद सोचो, इस पॉइंट को मैं इधर 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 ले आया, इसके बिल्कुल सामने, तो θ2 कितना हो जाएगा? 0। ऐसे ये वाला पॉइंट कहां पे है? इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट मतलब ऐसा पैरेलल चल जाएगा बहुत दूर। मतलब क्या हुआ? थीटा कितना हो गया? 90। मतलब ये ऐसे हो गया, हाई है ना, ये बहुत लंबी वायर है ना इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल स्ट्रेट ही हो जाएगा लगभग। मतलब θ1 कितना हो गया?
90 डिग्री, थीटा टू कितना हो गया 0 डिग्री। बी का फॉर्मूला क्या होता है म्यू नोट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। पुट करो तो कितना आ जाएगा म्यू नोट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर साइन थीटा वन, तो थीटा वन कितना है 90, साइन 90 कितना होता है 1 प्लस साइन 0 कितना होता है 0, 1 प्लस 0 कितना हुआ 1, तो बी कितना आ गया म्यू नोट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। ये कब का आया कौन से केस में, जब फाइनाइट फ्रॉम वन एंड, फाइनाइट फ्रॉम वन एंड, बात समझ आई, फाइनाइट फ्रॉम क्या हो गया वन एंड हो गया। अगर केस 2 वायर कैसी होती इनफाइनाइट, कैसी होती इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब यहां पे भी इनफाइनाइट और नीचे भी इनफाइनाइट, ये कौन सा पॉइंट था पी पॉइंट, ये डिस्टेंस कितना था आर, तो इस इनफाइनाइट के लिए भी ऊपर 90 डिग्री, इसके लिए भी नीचे 90 डिग्री, मतलब थीटा वन किसके इक्वल आया थीटा टू के, और किसके इक्वल आ गया 90 डिग्री। बात समझ आई भाई। ये वायर क्या थी इनफाइनाइट वायर थी, ये पी पॉइंट था, ये इनफाइनाइट तो बहुत दूर है, तो अप्रोक्सीमेटली थीटा वन कितना हो गया 90, नीचे से कोई नहीं था तो एंगल कितना हुआ 0 फर्स्ट केस में। सेकंड केस में नीचे से भी इनफाइनाइट है तो नीचे भी एंगल कितना हो गया 90, तो थीटा वन इक्वल टू थीटा टू इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है बी इज इक्वल टू में म्यू नोट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। साइन थीटा वन कितना है 91 प्लस थीटा टू कितना है 91, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो ये कितना आ गया म्यू नोट आई 4 पाई आर मल्टीप्लाई बाय 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो बी कितना आ गया म्यू नोट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। बात समझ आई नहीं आई। ये कौन सा केस है जब वायर कैसी थी इनफाइनाइट, कैसी थी इनफाइनाइट, ठीक है। क्या क्या हुआ बोलो, क्या दोनों सेकंड में ही है, मतलब 0 एंगल और 90। जीरो का है भाई, ये फर्स्ट केस था फाइनाइट फ्रॉम वन एंड, ये सेकंड केस है कौन सी वायर इनफाइनाइट। थर्ड केस कौन सा केस थर्ड केस, थर्ड केस क्या है ऑन द एक्सिस ऑफ द वायर, थर्ड केस क्या है केस थर्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द वायर, मतलब ये वायर है यहीं पे इसी वायर के एक्सिस पे मैंने एक पी पॉइंट ले लिया, क्या ले लिया ये कितना डिस्टेंस हो गया आर, कितना हो गया आर, इसकी वजह से मुझे क्या निकालना है बी निकालना है। वापिस उस पर आ जाओ जनरल फॉर्म पे, जनरल फॉर्म का ही है, इस पी पॉइंट को उठा के मैं यहां लेके आ रहा हूं, देखो जब इस पी पॉइंट को इसी एक्सिस पे ले आया थीटा टू यूं गया यूं गया यूं गया, कितना हो गया 0, थीटा वन भी कितना हो जाएगा यूं गया यूं गया यूं गया 0, मतलब थीटा वन और थीटा वन इक्वल टू में 0, थीटा टू इक्वल टू में 0। फॉर्मूला क्या होता है म्यू नोट आई 4 पाई आर साइन थीटा वन साइन 0 प्लस साइन थीटा टू 0, साइन 0 0 साइन 0 0, तो म्यू नोट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर मल्टीप्लाई बाय, तो किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा 0। ये इंपॉर्टेंट केस है, ये ध्यान रखना है बहुत। क्या एक्सिस ऑफ वायर पे, किस पे एक्सिस ऑफ वायर पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो कितना होता है 0, क्यों क्योंकि इस फॉर्मूले के हिसाब से थीटा वन और थीटा टू हमारे कितने हो गए 0 डिग्री हो गए। बात समझ आ गई। ये टोटल कितने केस है 3 केस, किसके तीनों केस है ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सेट करंट कैरिंग वायर। आगे बात समझ, लिखो देखो इधर बी कितना है इसमें 0, तो मतलब एक्सिस ऑफ वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो क्या निकलेगा मिनिमम। अब एक केस में क्या निकला है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, एक केस में क्या निकला है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर। डिवाइड में जितना ज्यादा होता है वो वैल्यू उतनी कम होती है, या जितना कम होता है वो वैल्यू उतनी क्या होती है ज्यादा। तो यहाँ पे क्या है 4 पाई आर, दूसरे केस में कितना है 2 पाई आर, तो कम किस में है 4 पाई आर कम है, ये 2 पाई आर कम है, वैल्यू पूछ रहा हूँ 2 पाई आर कम है, 2 पाई आर कम है, तो 2 पाई आर कम है तो बी क्या होएगा ज्यादा होएगा, बी क्या होएगा ज्यादा। मैक्सिमम केस कब होएगा इनफाइनाइट में, इनफाइनाइट मतलब दोनों तरफ से। फर्स्ट केस क्या था कि एक एंड से क्या है फाइनाइट है और एक एंड से क्या है इनफाइनाइट। सेकंड केस क्या है दोनों एंड से क्या है इनफाइनाइट। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस क्या था दोनों एंड से क्या थी ऑन द एक्सिस निकाले, क्या निकाले थे ऑन द एक्सिस। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप, ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। बात समझ आई? क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड। किस कहां निकालनी है? एक्सिस पे। किसके? सर्कुलर करंट लूप के। ये मान लो ये सर्कल है, ये क्या है? सर्कल है। इस सर्कुलर लूप में क्या दौड़ रहा है? करंट। क्या दौड़ रहा है? करंट। तो ये मैंने ये सर्कुलर लूप बना दिया, इसमें क्या दौड़ रहा है? करंट। क्या दौड़ रहा है? करंट। तो ये कुछ ऐसे है, देखो मानो ये बैक साइड वाला एरिया है, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक है। तो इसमें क्या जा रहा है? करंट आई। यहां से क्या आ रहा है? करंट आई। मतलब खुद सोचो, अगर मैं इसको उठा के यूं कर दूं, इसमें क्या दौड़ रहा है? करंट आई। इसको अगर मैंने यूं कर दिया तो ऐसे करंट आ रहा है, मतलब ऊपर से करंट कहां निकल रहा है? बाहर। नीचे से करंट कहां जा रहा है? इतना समझ आया? ये एक सर्कुलर लूप था, इसमें क्या दौड़ रहा है? करंट आई। इसको मैंने ऐसे ले आया, अब देखो ऐसे रखा तो क्या दिखेगा तुम्हारे को? करंट यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, यहां से क्या निकल रहा है? बाहर। और नीचे से कहां जा रहा है? अंदर। जब चीज बाहर निकलती है तो उसको क्या किससे नोट करते हैं हम? डॉट से। और जब अंदर जाते रहो क्रॉस। मतलब यहाँ पे क्या होएगा? क्रॉस। यहाँ पे क्या होएगा? डॉट। है या ना? अब यहीं पे मैंने एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया। क्या ले लिया? करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट क्या होएगा? आईडीएल। इसके ये सेंटर हो गया, ये क्या कहलाएगी? एक्सिस। क्या कहलाएगी? एक्सिस से इस पी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? बात समझ आई? ये सर्कुलर लूप था, इसमें क्या डिनोट रहा था? करंट आई। इसको ऐसे देखा तो करंट ऊपर से कहां निकल रहा है? बाहर। नीचे से कहां जा रहा है? अंदर। बाहर निकल रहा है तो क्या लिखेंगे? डॉट। अंदर जा रहा है तो क्या लिखेंगे? क्रॉस। अब किस पे निकालना है? पी पॉइंट पे। किस पे निकालना है? पी पॉइंट पे। अगर मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया है, अब अगर मैं इसको जूम करूं तो एक स्ट्रेट वायर होगी, हाँ या ना? अब इस स्ट्रेट वायर की मदद से क्या जनरेट होएगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। क्या जनरेट होएगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा ऐसा बनेगा, हाँ या ना? ऐसा ही बनेगा ना? मतलब ये यू जाएगा, ऐसे ऐसे बनेगा। मतलब इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहां होएगा? इधर। हाँ या ना? समझ गए? वापिस समझो, ये स्ट्रेट वायर थी, ये क्या होगी? इसकी सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। तो इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां होगी? इधर होगी। किधर होगी? इधर। इतनी बात समझ आई? पक्का? हटा दो ये। तो इस पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो कहां पे होगी? इधर कहीं होगी। समझ आ गई ना कैसे इधर लिखी मैंने? यस या नो? इस पी पॉइंट को, ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया? पी पॉइंट। इधर क्यों ही मैग्नेटिक फील्ड पता लग गई ना? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? डीबी। क्या लिख सकते हैं? डीबी। यस या नो? यहां तक बात क्लियर? ये समझ आ गया करंट कहां जा रहा है? ऊपर से कहां निकल रहा है? बाहर। नीचे से कहां जा रहा है? अंदर जा रहा है। क्या जा रहा है? नीचे से अंदर। अब अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट्स लॉ, किसके अकॉर्डिंग? क्या फॉर्मूला होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आप सुनो, ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस मैंने मान लिया x है। कितना डिस्टेंस है? x। इस सर्कुलर लूप की मैंने रेडियस मान ली कैपिटल आर। क्या मान ली? कैपिटल आर। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये कौन सी थ्योरम हो गई? पाइथागोरस थ्योरम। ये x है, ये r है, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आया ना? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मैंने मान लिया जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल कितना है? फाइव। कितना एंगल है? फाइव। अब मेरी बात सुनना इधर ढंग से, जो काम की बात है। ये फाइव हो गया। यहाँ पे एक मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी। क्या ड्रॉ करी? परपेंडिकुलर लाइन। अब देखो एक रूल सिखा रहा हूं, ये लाइन है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये लाइन है, ये इसके परपेंडिकुलर है। दो लाइन के परपेंडिकुलर के बीच का एंगल उन दो लाइन के बीच के एंगल का सेम होता है। ये लाइन थी, इसके परपेंडिकुलर ये था, ये लाइन थी, इसके परपेंडिकुलर ये था, तो ये वाला एंगल कितना था? 5। तो ये वाला एंगल भी कितना होएगा? 5 होएगा। कितना होएगा? 5। दो लाइन के बीच का एंगल और उनके जो दो परपेंडिकुलर लाइन है उनके बीच का एंगल क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम। तो वो भी 5 होएगा और वो भी कितना होएगा? 5 होएगा। बात आई समझ? अगर 1% हमें निकालना है उस, वो भी समझ लो। अगर मैं निकालना चाहता हूं, ये देखो
नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। ये क्या था, डीबी, यस या नो? ये वाला एंगल कितना था, फाई, इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी मैंने, हाई है ना। अब देखो ये फाई है तो ये पूरा एंगल कितना होगा, परपेंडिकुलर है तो 90, ये फाई है, ये 90 है, तो ये कितना होएगा 90 माइनस फाई, हाई है ना। अब ये जो डीबी है वो भी इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 माइनस फाइव, इसको मान लिया x, ये किसके इक्वल आएगा 90 के भाई, क्योंकि ये वाली लाइन और ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है ना, तो ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए 90, यहां से यहां तक एंगल कितना है 90 माइनस फाइव, ये वाला एंगल कितना है x, तो 90 माइनस फाइव प्लस एक्स किसके इक्वल आएगा, 90 से 90 क्या हो गया, x इसके बराबर आ गया फाइव के। यही तो बताया था कि दो लाइन है, उनके परपेंडिकुलर का जो बीच का एंगल होता है और परपेंडिकुलर लाइन के जो बीच का एंगल होता है वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या होते हैं, सेम। इतनी बात समझ आई। अब हम यहाँ पे करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या करेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये फाई है, रेजोल्यूशन करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, डीबी साइन फाई, और ये क्या हो जाएगा, डीबी कोस फाई। ये छोटे से इस एलिमेंट की वजह से था, करंट एलिमेंट, ऐसे ही बहुत सारे लूंगा तो बहुत सारे लूंगा तो तुम्हारे को दिखेगा कि हर बार में कोस फाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड डी नेट किसके बराबर आएगा, डीबी साइन फाई के। नेट मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आएगा, डीबी साइन फाई के। डीबी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू विच लो, बायट-सेविट्स लो। बायट-सेविट्स लो क्या होता है बताओ, क्या होता है, डीबी इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वेयर, हाई है ना, आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वेयर। अब सुनो, ये करंट एलिमेंट था और ये वो वाला डिस्टेंस था, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90 डिग्री। कितना एंगल हो जाएगा 90। तो साइन 90 कितना होता है 1। और चीज बता देता हूं, ये आर था, ये पी पॉइंट था, आपको पता है सर्कल है, ये रेडियस होती है। अगर मैं इस पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, क्या ड्रॉ करता हूं, तो ये वाला एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। कितना होता है 90 डिग्री। तो डीबी इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, करंट एलिमेंट, और ये तो ये वाला एंगल कितना होएगा 90 होएगा। कितना होएगा 90। तो साइन 90 कितना होता है 1। ये वाला थीटा कितना हो गया, थीटा फाई की बात नहीं कर रहा मैं अभी, किसकी बात कर रहा हूं, थीटा क्या होता है, बायसेविट्स लॉ में पढ़ा था, डीएल और आर के बीच का एंगल। किसके बीच का एंगल, ये डीएल और ये आर के बीच का एंगल। तो ये वाला एंगल कितना होएगा 90। ये ऐसे है तो इनके बीच का एंगल कितना होएगा 90। साइन 90 कितना होता है 1। तो डीबी किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर। अपॉन में आर क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बताओ बी नेट कितना हो जाएगा, बी नेट कितना आया था, डीबी इंटू में साइन फाई आया था। बी नेट कितना आया था, डीबी साइन फाई। डीबी कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये है मल्टीप्लाई बाय किसकी वैल्यू रखनी है, साइन फाई। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, ये बचपन में पढ़ा था, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन। तो साइन फाई कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर, फाई के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, तो आर अपॉन में 90 डिग्री के सामने वाला, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो पुट कर दो, यहाँ पे पुट करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, आर अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस स्क्वायर से वाला रूट कैंसिल, तो कितना बचेगा, म्यू नोट आई डी एल आर डिवाइडेड बाय 4 पाई। देखो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी बची 1, यहाँ पे रूट का मतलब पावर कितनी बची हाफ, 1 प्लस हाफ कितनी हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये किसकी वैल्यू आई है, बी नेट। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा, अब जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो। कांस्टेंट क्या है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट रहेगी, जिस पॉइंट पे निकालना है वो भी क्या रहेगा फिक्स रहेगा, तो क्या रहेगा कांस्टेंट। बाहर आ गए, अंदर क्या बचा डीएल। डीएल क्या है, डीएल क्या था,
एक छोटे सा पॉइंट था, कहां पे, सर्कल की सरकमफ्रेंस पे। ऐसे ही छोटे 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 डीएल पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस में आएंगे। सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। तो डीएल की जगह डीएल का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 2 पाई आर। तो ये कितना हो जाएगा, बी नेट, बताओ बी नेट कितना आ जाएगा, म्यू नोट आई आर अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। यस या नो, पाई से पाई कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो बी नेट कितना आ गया, म्यू नोट आई आर इंटू आर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन में क्या बचेगा, 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये कहा गया, बी एट पी पॉइंट। बी एट, समझ आया नहीं आया, ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। अब देखो, अगर मैं केस लेता हूं, स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है, फर्स्ट केस, बताओ मेरे को, अगर मैं इस पी पॉइंट को उठा के, इस पी पॉइंट को उठा के सेंटर पे ले आऊं, इस पी पॉइंट को उठा के सेंटर पे ले आऊं, किसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये एक्स कितना हो जाएगा, 0। मतलब फर्स्ट केस क्या हो गया, अगर एक्स क्या हो गया, 0, एक्स 0 मतलब बी, वो पी पॉइंट कहां पे आ जाएगा, सेंटर पे। कहां पे आ जाएगा, सेंटर में। तो कितना हो जाएगा, एक्स को 0 पुट करो, म्यू नोट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, एक्स स्क्वायर को कितना पुट करूंगा, 0, तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 क्या हो गया, नीचे क्या बचा, ऊपर क्या बचा, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बी एट सेंटर कितना आ जाएगा, म्यू नोट आई डिवाइडेड बाय 2 म्यू नोट आई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक आर बचेगा और 2 बचेगा, तो म्यू नोट आई अपॉन में 2r। तो ये कहां गया, बी एट सेंटर। बी एट, उस पी पॉइंट को हम कहां पे उठा के ले आए थे, सेंटर पे उठा के ले आए थे। क्या कहां पे उठा के ले आए थे, सेंटर पे। केस 2, केस 2 क्या हो सकता है, इस पी पॉइंट को उठा के मैं बहुत दूर ले गया, इस पी पॉइंट को उठा के बहुत, मतलब जो हमारा एक्स है वो बहुत क्या हो गया, आर से बड़ा। यार आर क्या था, इस सर्कुलर रिंग का रेडियस। पी पॉइंट कहा था, जिस पी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, इस पी पॉइंट को बहुत दूर ले गया, मतलब ये वाला डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू सर्कुलर रिंग के रेडियस के। तो एक्स इज वेरी 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 ग्रेटर देन आर। तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। बी का फॉर्मूला होता क्या है, अभी निकाला था, म्यू नोट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यही निकाला था। तो इस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, खाली एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, बी एट पी किसके बराबर आएगा, बताओ, म्यू नोट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 क्या हो गया, तो बी एट पी कितना आ गया, म्यू नोट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, तो अब यहां से क्या याद रखना है, म्यू नोट कॉन्स्टेंट है, आई भी कॉन्स्टेंट है, आर भी कॉन्स्टेंट है, सर्कुलर रिंग का रेडियस 2 भी कॉन्स्टेंट है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, एक्स क्यूब के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, एक्स क्यूब के। बात समझ आ गई, मैग्नेटिक फील्ड एक्स क्यूब के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अभी जितने भी हमने डेरिवेशन की है, ये कब की है, एक टर्न के लिए। कितने टर्न के लिए, एक टर्न के लिए। अगर वहां पे एन टर्न हो जाए, 4 एन टर्न्स, 4 हाउ मेनी टर्न्स, एन टर्न्स। तो बी का फॉर्मूला क्या था, बी एट बी कितना निकला था, म्यू नोट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 निकला था। बस आपको कुछ नहीं करना, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, एन से। तो क्या आ जाएगा, म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ऐसी बी एट अगर सेंटर निकालना है, बी एट सेंटर कितना था, म्यू नोट आई अपॉन में 2r था। तो n के लिए क्या हो जाएगा, म्यू नोट एन आई अपॉन में 2r। मतलब किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, खाली n से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, n से। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स। आई बात समझ में, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, अब सुनो, फर्स्ट केस क्या था, सेंटर पे रख दिया। दूसरा केस क्या था, वो पॉइंट को दूर ले गया। तीसरा केस, अगर मैंने इस रिंग को ही आधा कर दिया, इसके सेंटर पे निकालना है,
अभी रिंग कैसी हो गई, आधी, मतलब सेमी सर्कुलर आर्क। कैसी हो गई, सेमी सर्कुलर आर्क। देखो आधा हो गया, तो सेंटर पे बी कितना होता है, म्यू नोट अपॉन में 2r होता है। बी सेंटर पे है ना, तो सेमी सर्कुलर है, हाफ होगी, तो इसको किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से, तो कितना आ जाएगा, म्यू नोट आई अपॉन में 4r। समझे क्या बोला भाई, सेमी सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर की वजह से सेंटर पे कितना था, म्यू नोट आई अपॉन में 2r। अब मैंने आधी कर दी रिंग, तो आंसर भी क्या कर दो, आधा कर दो, आंसर भी क्या कर दो, आधा। फोर्थ केस, अगर क्वार्टर कर दी, क्या कर दी, क्वार्टर। क्वार्टर क्या है, ये भी आ रहा है, ये भी क्या है, इसमें करंट कितना दौड़ रहा है, आई, तो बी कितना हो जाएगा, चौथा पार्ट कर दिया, तो किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से, या सेमी सर्कुलर वाला का आधा कर दो, इसका आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा, म्यू नोट आई डिवाइडेड बाय 8r, बी एट ओ। समझ आया नहीं आया, ठीक है। टोटल कितने केस थे ये, 4 केस थे। कितने केस थे, 4 केस थे। देखो सर, ये हो गए, 1/4 किया, हाफ किया, कुछ किया, तो एक हम जनरल फॉर्मूला बना देते हैं। क्या बना देते हैं, जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला क्या है, लेट्स सपोज ये सेंटर पे पी पॉइंट है, ये इसका रेडियस कितना है, आर है, ये हमारी क्या हो गई, आर्क हो गई, क्या हो गई, आर। इसमें करंट कितना मूव कर रहा है, आई। लेट्स सपोज दिस इज एंगल थीटा, दिस इज एंगल थीटा। अब मुझे पी का निकालना है, पी पॉइंट पे निकालना है। क्या निकालना है, तो बी एट पी का फॉर्मूला याद रख लो, क्या होता है, म्यू नोट आई थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। क्या होता है, म्यू नोट आई थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। ये हमारा क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला। क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, म्यू नोट आई थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, म्यू नोट आई थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। अब मेरी बात सुनो इधर देखो, अगर थीटा, इसकी बात करूं मैं, क्वार्टर वाले की, थीटा कितना हो गया, यही थीटा होगा, थीटा कितना हो गया 90। 90 का मतलब पाई बाय 2। ये ध्यान रखना, इसमें जो थीटा पुट करोगे वो किसमें पुट करोगे, रेडियन में पुट करो। थीटा की जगह पाई बाय 2, पाई बाय 2 पुट करोगे, कितना आ गया, म्यू नोट आई पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, ये 2 कहाँ जाएगा, नीचे, तो कितना हो गया, म्यू नोट आई डिवाइडेड बाय 8r। यही आंसर था, ठीक है। सेमी सर्कुलर के लिए थीटा कितना हो जाएगा, 180। 180 का मतलब पाई, तो पाई पुट करो, यहाँ पाई पुट करोगे तो पाई से पाई कैंसिल, आंसर कितना आएगा, म्यू नोट आई अपॉन में 4r। देखो म्यू नोट आई अपॉन में 4r। अगर मैं पूरे सर्कल की बात करूं, पूरे सर्कल के लिए एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई, 360 होता है सर्कल में, पूरा एंगल कितना होता है 360। थीटा कितना हो जाएगा 2 पाई, तो बी एट पी कितना आएगा, म्यू नोट आई थीटा कितना हो गया 2 पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। पाई से पाई कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर कितना आ गया, म्यू नोट आई अपॉन में 2r। तो ये क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला हो गया, याद रखना है क्या होता है, म्यू नोट आई थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। बात समझ आएगी। और थीटा किसमें पुट करोगे, यहाँ पे रेडियन में, थीटा किसमें पुट करोगे, रेडियन में, ठीक है। अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करूं, किसकी बात करूं, इधर देखो ढंग से, अगर मैं ग्राफ की बात करूं, ये सर्कुलर रिंग थी हमारी, ठीक है, ये इसकी क्या थी, एक्सिस, ये इसकी क्या थी, एक्सिस, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, देखो ग्राफ बनेगा कुछ, ठीक है। ये क्या हो गया, इस ये डिस्टेंस होता है -r/2। कितना होता है, सर्कुलर रिंग का रेडियस कितना था, r था, और ये वाला डिस्टेंस कितना होता है, r/2। ये कौन सा डिस्टेंस हो गया, r/2, वो कितना हो गया -r/2। अब देखो r/2 के ऊपर शेप कैसी बन रही है, कुछ ऐसी बन रही है। तो इस वाली शेप को, यहां से यहां तक को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स शेप। कौन सी शेप, पढ़ा है ना ये लेंस में, ये कौन सा लेंस होता था, कनकेव। अब इसमें क्या हो रही है, ऐसी हो रही है, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये वाली शेप कौन सी होती है, कनकेव शेप। ध्यान रखना, ये वाली शेप कौन सी होती है, कन्वेक्स, और ये वाली कौन सी होती है, बात समझ आई ना। ये देखो ये कौन सी शेप हो गई, कन्वेक्स। ये ऐसे यूं हो रहा है, तो यूं वाला कौन सा लेंस होता था, कनकेव। कौन सा होता था, कनकेव। ये हमारा ग्राफ है, ध्यान रखोगे पक्का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप एट इट्स सेंटर। इधर देखना ढंग से, अभी समझ जाओगे।
बना दो, सही था। इसमें कितना करंट जा रहा है? आई। ये ऐसे ही जा रहा होगा, आई है ना? कितना करंट जा रहा है? आई। अब देखो इधर जा रहा है और इधर से कहा जा रहा है? पीछे। तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, साउथ। क्या बन गया? साउथ। ठीक है, मतलब अगर करंट कैसा है हमारा? क्लॉकवाइज है। कैसा है? क्लॉकवाइज। तो वहां पे जो पोल होएगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा? साउथ पोल की तरह। किसकी तरह? साउथ पोल। अब देखो बार मैग्नेट का समझो, ये क्या होता था? नॉर्थ पोल। और ये क्या होता था? मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती थी, कहां एंटर करती थी? साउथ में। फिर साउथ से कहां जाती थी? नॉर्थ में। मतलब साउथ में क्या करती है? घुसती अंदर। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही होगी? अंदर। कहां जा रही होगी? अंदर। मतलब इसको मैं ऐसे भी डिनोट कर सकता था, ये करंट जा रहा है आई, ये जा रहा है आई, तो यहाँ पे क्या लगा देता? क्रॉस। क्या लगा देता? बात समझ आई? नॉर्थ से निकली, कहां पे एंटर करती है? साउथ में। मतलब साउथ के कहां जा रही है? अंदर। अंदर का मतलब क्या होता है? क्रॉस। तो साउथ की जगह मैं क्या लिख सकता था? क्रॉस। ऐसे ही अगर उल्टा होता केस, करंट यू जा रहा होता, करंट यू जा रहा है, यू का मतलब क्या जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो यहां पे क्या बनेगा बताओ? ये क्या बन गया? एन। एन का मतलब कौन सा पोल हो गया? नॉर्थ पोल। क्या हो गया? अब देखो नॉर्थ से हमेशा कहां निकलती है? बाहर। और किस कैसे लिख सकता था? डॉट से। किससे लिख सकता था? डॉट से। नॉर्थ पोल का मतलब क्या हो गया? डॉट। क्या हो गया? साउथ पोल का मतलब क्या हो गया? क्रॉस। बात समझ आई नहीं आई? ठीक है। एक और रूल, एक और रूल, एक और रूल, एक और रूल। क्या? करंट की डायरेक्शन जाए उसमें फिंगर कर दो। क्या कर दो? ये देखो करंट की डायरेक्शन कहां थी? इधर। फिंगर रखी। किसकी बात कर रहा हूं मैं? खाली सर्कुलर लूप की। किसकी बात कर रहा हूं? करंट की डायरेक्शन क्या रखा? फिंगर कल करी। थंब कहां जा रहा है? थंब थंब थंब। फिंगर, फिंगर कहां करनी है? करंट की डायरेक्शन। किस कहां पे? करंट की डायरेक्शन कल कर दी। थंब कहां जा रहा है? अंदर। अंदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर। क्रॉस। सीधी आई। क्रॉस का मतलब कौन सा पोल होता है? साउथ पोल। इधर देखो करंट कहां जा रहा था? इधर। कल फिंगर कर दी। थंब कहां गया? बाहर। बाहर का मतलब क्या हो गया? आउट ऑफ द प्लेन। क्या हो गया? आउट ऑफ द प्लेन। तो सीधा याद रख सकते हो क्या? क्या बोल सकते हो? कल फिंगर कहां करनी है? इन द डायरेक्शन ऑफ, कल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। yes या no? then thumb gives the direction of, thumb gives the direction of मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी लूप की बात करी है? सर्कुलर लूप की। इधर देखो जैसे एग्जांपल, और यूज कौन सा करना है? राइट हैंड। कौन सा यूज करना है? फिंगर कल। थंब का है अंदर। फिंगर कल। थंब कहाँ रहा है? आउटवर्ड। मतलब इस केस में क्या होएगा? आउटवर्ड होएगा। उस केस में क्या होएगा? इनवर्ड। बस ये और पॉइंट लिख लेना। यूज विच हैंड? यूज राइट हैंड। यूज क्या यूज करना है? राइट हैंड। यूज क्या करना है? राइट हैंड। राइट हैंड यूज जब आप करोगे, जो हमारी कल फिंगर है कहां पे करनी है? डायरेक्शन ऑफ करंट पे। तो थंब जो होगा वो क्या देगा? डायरेक्शन किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। थंब किसकी रहेगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद एम्पियर सर्किट लॉ। क्या है? एम्पियर सर्किट लॉ वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।